Hi everyone, so welcome to this channel. Today is my last day of my weekend and I'm shooting this video to recover some things, to recover some questions regarding to you, which is mentioned in my recent vlogs and videos. So this is all about a Q&A session and I have selected some sorts of questions which are common for all the videos, जिससे आपको बहुत ज़्यादा help मिलेगा to get to know the answer of some same questions. So be here and don't skip this video. So our first question is, I just started studying in QSpider. Will you please tell me how to get placement for good MNCs and crack multiple opportunities? Cause they say they don't allow someone who's already placed. Agar if you are like studying from JSpider and QSpider, if once you selected for any one company, so that means you will not able to sit for any another drive. अगर एक कंपनी में आपका प्लेसमेंट हो गया है तो अदर कंपनी में आप नहीं बैठ पाओगे. या सेकेंड थिंग इसकी दे विल ब्लॉक यू इफ़ अगर आपने कोई सही रीज़न नहीं दिया है, नहीं ज्वाइन करेंगे या कुछ इशू है तो जस्ट फर्स्ट लेट टू नो योर एचआर्स एंड ऑल, अदरवाइज दे विल ब्लॉक यू फ्रॉम द ड्राइव. तो जो भी आप ड्राइव में बैठो बहुत सोच समझ के बैठना है कि आपको इसमें बैठना है या नहीं. अगर सेलेक्ट हो गए तो उसके बाद इशू होकर नहीं गए. सेकेंड थिंग इज की हेलो मैम, JSpider एंड QSpider सेम इंस्टीट्यूट है डिफरेंट. Guys, basically na they both are in the same building, but JSpider is called for the development course and QSpider is called for the testing course. तो basically दोनों सेम ही है, बस नाम अलग अलग दिया ताकि आप डेवलपमेंट को JSpider से जान पाओ और जो टेस्टिंग है वो आपको QSpider से. They both are in the same building. Now another question is, I'm 2018 pass out BCA with 58%. क्या मेरा JSpider ज्वाइन करना अच्छा है? MNC में जॉब मिल पाएगा? I do my best, please बोलना. Yeah, you should do your best. वन सजेशन फॉर ईच एंड एवरी वन. इंस्टीट्यूट में अगर आप जा रहे हो ना तो आपका लाइक कि मैं उसी पे डिपेंडेंट हो रहूँगा या ऐसा ये मैं सोचना. अपॉर्चुनिटीज़ दे विल ट्राई टू गिव यू, बट वो डिपेंड करता है कि आपका परसेंटेज कितना है. और MNCs बेसिकली एटलीस्ट 60% मांगती है. सो एज़ पर माई सजेशन आप ऑफ कैंपस भी देखते रहना और जितनी भी कंपनीज अंदर आ रही है इंस्टीट्यूट में, अगर आप एलिजिबल हो तो जस्ट गो एंड जस्ट रजिस्टर फॉर योर सेल्फ फॉर द ड्राइव और ड्राइव देते रहो और यू विल गेट सम गुड. नेक्स्ट, कोर्सेज क्या क्या है तुम्हारे, क्या थोड़ा बता सकते हो? कि अकॉर्डिंग टू माई कोर्सेज आई डिड ओनली BCA, देन आई वेंट टू बैंगलोर फॉर कोचिंग एंड फॉर जॉब एंड अनफॉर्चुनेटली आई जस्ट स्टडी फॉर ओनली 2 months एंड आफ्टर दैट कोविड आ गया था तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई बिकॉज मुझे ऑनलाइन में कुछ समझ में नहीं आता था, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल पसंद नहीं थी पहले से. दैट्स व्हाई आई वेंट टू बैंगलोर, अदरवाइज मैं यहीं से ऑनलाइन क्लासेस ले लेती. तो अभी मैंने जो कोर्स का है वो थोड़ा स्टॉप करा हुआ है. लेट्स सी मैं से कब दोबारा से कंटिन्यू करती हूँ. Now our next question is, did you get all the job opportunities from JSpider? No. Actually, I got placed in IBM and other companies just because of my off-campus. JSpider, yes, I got opportunities. True, that is Logixel and Brilio, but they both was non-technical and kind of support. तो मुझे उसमें नहीं जाना था. आई डोंट वांट टू बी गो फॉर अ सपोर्ट, क्योंकि इफ़ आई नो दैट द टेक्निकल थिंग्स, सो व्हाई शुड आई गो फॉर नॉन टेक्निकल एंड सपोर्ट. तो मैंने वो ऑफर्स डिनाई कर दिए थे एंड अपने HR को सब कुछ सारा कंडीशंस बताया था, बट मुझे ज्वाइन नहीं करना था बिकॉज आई डोंट वांट टू गो फॉर नॉन टेक्निकल. दैट्स व्हाई. तो मुझे जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली है वो सब ऑफ कैंपस मिला है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर कोडिंग राउंड? जस्ट फॉर मी, इफ आई एम प्रैक्टिसिंग फॉर कोडिंग राउंड, बेसिकली मैं क्या करती हूँ, सम शॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आप बना लो, क्योंकि बेसिक तो आपको आना ही चाहिए ना एटलीस्ट. की नंबर सिस्टम से शुरू करो, देन पैटर्न से, देन फिर स्ट्रिंग एंड कैरेक्टर एंड ऑल. तो मैं सम शॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चंस लाइक मैं क्वेश्चन पुट अप करती हूँ यूट्यूब में और मुझे आंसर्स मिल जाते हैं. जो वीडियो मुझे समझ में आता है मैं उसे पढ़ लेती हूँ. तो ऐसा कोई मेरा पर्टिकुलर चैनल नहीं है, बट हाँ, जैसे आप पढ़ सकते हो, कोड विद हैरी के साथ पढ़ सकते हो, दुर्गा सॉफ्ट है, उनके कोर्स भी काफ़ी अच्छे रहते हैं. और जावा के कोई तो जावा के क्वेश्चंस एंड जावा के सारे टॉपिक्स बहुत प्यारे हैं. मैंने पर्सनली पढ़ा है दुर्गा सॉफ्ट से, क्योंकि मुझे कुछ क्वेश्चंस और कुछ टॉपिक्स बिल्कुल समझ नहीं आ रहे थे, क्योंकि कलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप ये देखो आपको किस चैनल से समझ में आ रहा है, ज़रूरी नहीं है जहाँ से मुझे समझ में आए वहाँ से आपको भी समझ में आए. सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बेस्ट रिज्यूम बनाने का टिप्स. आई ऑलरेडी अपलोडेड, जस्ट गो एंड चेक my resume session. What percentage criteria for your job? Okay, so for me, I'm in MNC, so that's why at least 60% you have in your 10th, in your 12th, in your academics or like in your graduation.
Next thing is congratulations. Can you please tell us what are the things that you have must there on your resume as for an associate engineer, other technical profiles? So I just mentioned each and everything in my resume, which I know that according to my certifications, according to my achievements, according to my work experience, according to my इंटर्नशिप्स। ओके, तो जो जो आपके पास है वो सब रख लो और जस्ट लाइक एक चीज़ का ध्यान रखो, इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर टेक्निकल जॉब पोस्ट तो आपका रिज्यूम एटलीस्ट टेक्निकल दिखना चाहिए। सो नेक्स्ट इज़ मेरे अचीवमेंट्स नहीं है, क्या मैं ये पार्ट हटा सकता हूँ? यस यू कैन, दैट इज़ लाइक दिस इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर मैंने अचीवमेंट्स डाला है तो आप भी अचीवमेंट्स लिखो, मैंने सर्टिफिकेशन डाला है आप भी सर्टिफिकेशन, क्या पता आपके पास मुझसे ज़्यादा टैलेंट हो या जो मेरे पे नहीं है वो आप पे हो, ऐसा हो सकता है। तो जो आपकी सर्टिफिकेशन है, आपकी क्वालिफिकेशन है, आप उसको लिखो। मेरे रेज्यूम बिल्डिंग का सेशन बनाने का एक मतलब था कि आपको एक थोड़ा सा फॉर्मेट पता चल जाए कि कैसे कैसे क्या करना है अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो। नेक्स्ट इज मैम जे स्पाइडर में क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं क्या? वैसे मैं नहीं कर रही हूँ क्लासेस, बट जस्ट तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए कि क्लासेस ऑलमोस्ट नेक्स्ट वीक और या फिर उससे नेक्स्ट वीक शुरू हो जाएंगी क्योंकि ऑफिसेस खुल गए हैं, ऑलमोस्ट बैंगलोर खुल चुका है। सो यू कैन गो एंड इंक्वायर फर्स्ट। और वन मोर थिंग गाइज, आप लोग मुझसे पूछते हो कि बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है। देखो मैंने जे स्पाइडर से पढ़ा है तो मैं वहाँ की टीचिंग के लिए कह सकती हूँ कि इट इज़ ओके। इफ़ यू आर फ्रॉम नॉन IT बैकग्राउंड, नॉन कोडिंग बैकग्राउंड, यू विल लर्न ऑल द थिंग्स फ्रॉम द बेसिक, दे विल टीच। बट आई कांट से कि जे स्पाइडर ही अच्छा है, पंकज सर अकेडमी ही अच्छा है, तो उसके लिए आपको ना इंक्वायर करना पड़ता है क्योंकि कुछ चीज़ें अपने से भी रिसर्च करो। देखो मेरे और आपके ओपिनियन में फ़र्क हो सकता है, डिसीजन में फ़र्क हो सकता है। तो व्हाट शुड यू डू? जस्ट गो एंड एटलीस्ट चेक फर्स्ट, टेक डेमोज फॉर ऑल द इंस्टीट्यूट। में जिससे भी सबसे यही बोलती हूँ कि आप एटलीस्ट डेमो लो, आपको ना डेमो में ही पता चल जाएगा कि क्या सिनेरियो है इंस्टीट्यूट का। जे स्पाइडर के लिए मैं प्लेसमेंट के लिए भी ज़्यादा नहीं बताऊँगी, हाँ, बट फॉर द लर्निंग पर्पज़ इट इज़ गुड। अगर तुम्हें बिल्कुल कोडिंग नहीं आती यू कैन जॉइन जे स्पाइडर। अगर तुम्हें कोडिंग आती है एंड यू आर जस्ट गोइंग फॉर लाइक अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑल्सो, टू बी ऑनेस्ट, वो आपको ऑफ कैंपस भी मिल जाएगा। दैट इज़ नॉट नेसेसरी टू जॉइन एनी इंस्टीट्यूट, बट हाँ उसको बहुत लास्ट तक बैकअप रख लो अगर आप कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हो, अगर आपको कोडिंग्स आती हैं तो। Next is hire these students with knowledge of certification of cloud computing. Get job or place as other IT field. You know what? Right now cloud computing sector is one of the largest sector in the IT field. अगर आपको उसका सर्टिफिकेशन है, उसकी नॉलेज है, so it will be a good opportunity for you. और कोई भी अगर आपके सर्टिफिकेशन है you can use in your interview. Congrats ma'am, I want to know if a BA graduate can get placed in IT company through Joe Spider and Q Spider Institute. Okay, to be honest, अगर आप BTech से नहीं हो, एक्सेप्ट BTech के अलावा अगर आप किसी भी ब्रांच से हो, so they will consider you as a नॉन टेक्निकल। और जो भी कंपनीज है वो बेसिकली वहाँ नॉन टेक्निकल प्रोफाइल के लिए BTech को छोड़ के सबको लेती है। सो लाइक फॉर मी BCA एंड ऑल, वो सब आपको लेंगे नॉन टेक्निकल। सो हेयर इज़ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, कुछ रास्ते में हो रहा है, आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट। तो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि डिड जे स्पाइडर क्यू स्पाइडर स्टिल प्रोवाइडिंग यू कंपनी इंटरव्यूज़। देखो अभी मैं क्लासेस नहीं ले रही हूँ तो मैं इंटरव्यूज़ में अप्लाई भी नहीं कर रही हूँ और कुछ भी अटेंड नहीं कर रही हूँ, तो राइट नाउ मैं वहाँ से कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं ले रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी आई प्लेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर कंप्लीटेड द स्कूलिंग फ्रॉम स्टेट बोर्ड, how you improve your English at this level? Please give me some suggestions and tip. I am facing these issues for a long time. Yes, actually guys, this is right. शायद आपको नहीं पता हो, बट आई completed my schooling from state board, from the Hindi medium, like government school. So but I haven't any issue. I am proud to be a student of state board school, and then I completed my graduation as a BCA from a good institute. इंग्लिश इम्प्रूव करने का इशू यही था एक्चुअली कि मैं नहीं चाहती थी कि इन फ्यूचर मैं कभी ऐसा प्रॉब्लम फेस करूँ कि मैं किसी से बात ना कर पाऊँ और आई फील रिग्रेट। तो उस रिग्रेट ना हो के लिए मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की, कम्युनिकेशन शुरू किया। एटलीस्ट ना आपको आता है, यू नो दैट द टेंसेज रूल्स एंड ऑल, कि आप क्या बोलना है एटलीस्ट थोड़ा बहुत। प्रॉब्लम इज दैट कि आप बोलते नहीं हो, सेम प्रॉब्लम मेरे साथ हो रहा था, बट आई स्टार्टेड स्पीकिंग। अगर आप एक्चुअल उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करोगे ना वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा एज़ कम्पेयर देन आपका थ्योरेटिकल नॉलेज। तो कम्युनिकेट करो, कुछ भी कर सकते हो, लाइक आप राइटिंग कर लो, वीडियोस बना लो और मिरर के सामने खड़े होकर बोल लो या कुछ भी कर लो। जस्ट डू समथिंग जो आपका कम्युनिकेशन स्किल सही करे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर यू लर्न कोर जावा एंड SQL. सो आई लर्न कोर जावा एंड SQL फ्रॉम यूट्यूब, फ्रॉम इंस्टीट्यूट एंड ऑल, एंड आई ऑलरेडी लर्न दीज थिंग्स फ्रॉम माई BCA क्योंकि वहाँ ये सब्जेक्ट थे कोर जावा एंड SQL, सो मैंने ये वहाँ से पढ़ा है।
और इंस्टीट्यूट में भी मेरा यही चल रहा था, और जे स्पाइडर में सिर्फ मैं इतना ही पढ़ पाई थी बिकॉज उसके बाद कोविड हो गया और मैंने ऑनलाइन क्लासेस नहीं ली बिकॉज आई डोंट लाइक ऑनलाइन क्लासेस, मुझे नहीं समझ में आता, आई डोंट नो वाई. ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज कि दी यू डिड लॉट ऑफ वर्क एंड एक्सपीरियंस, दैट्स वाई यू गॉट सेलेक्टेड. एक्चुअली I did some good things, I did certifications, I did internship, बट मैंने कुछ एक्स्ट्रा लाइक ऐसा नहीं था कि कोर्स के बाद किया. तो इन बिटवीन आपको कोर्स के बीच में ही करना होता है. जब आपको 6 मंथ का ट्रेनिंग पीरियड मिलता है, कोशिश करो वहाँ आप लाइक रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री में जाके इंटर्नशिप करो, इंटर्नशिप को ढूंढो, कॉलेज से ही मत करो. एक्चुअली जब आप इंडस्ट्री में जाते हो ना, तो आपको पता चलता है कैसा काम हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, आपको कैसे क्या चीज़ें देखनी है, और उसको अगर आप अपने रेज्यूम में मेंशन करोगे वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. तो मैंने वही चीज़ें की थी, सर्टिफिकेशन किए थे, वर्कशॉप भी अटेंड की थी, जितना मुझसे हो पा रहा था मैं वो सब कर रही थी, क्योंकि मुझे ये तो पता था कि इन सब का वैल्यू है, बट कब और कैसे ये नहीं पता था, जो मुझे अब पता चल गया है. तो अगर आपके पास टाइम है तो इंटर्नशिप करो, फ्री कर लो. ऐसा नहीं है कि जब तक आपको कंपनी पे नहीं करेगी आप इंटर्नशिप नहीं करोगे, आप कर सकते हो, क्योंकि ये आपके लिए, कंपनी के लिए नहीं है. सो नेक्स्ट थिंग इज दैट ओके, दिस इज like compliment for me. You know what? I feel motivated every time I watch your videos. This was super video. Okay, thank you so much. This message is from Namrata. Thank you so much, Ria, and so many all who gave me this inspiration. I love you all. नेक्स्ट इसकी, आप बैंगलोर पे कौन से इंस्टीट्यूट में कोचिंग ज्वाइन किया था? आई ज्वाइन जे स्पाइडर फॉर जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स. So here is our next question. After getting jobs also disqualify round is there during training period in MNCs or not? Yes. अगर कोई भी MNC आपको ट्रेनिंग दे रहा है तो इनिशियली आप ट्रेनिंग करोगे, ट्रेनिंग के बाद you will get 3 और मे बी 2, मैक्स टू मैक्स 3 और 2 आपको चांसेस मिलेंगे, जिसमें आपको प्रूफ करना होता है कि या यू आर रेडी फॉर रियल टाइम प्रोजेक्ट एंड ऑल, और वहाँ पे टेस्ट होता है. इफ़ नहीं कर पाए तो दे विल टेक आउट. तो डोंट बी नेगेटिव, आई नो दैट यू विल डू, सो जस्ट बी पॉजिटिव और प्रिपेयर रहना उस एग्जाम के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम नम्रता. फ्रॉम वेयर डिड यू प्रैक्टिस कोडिंग क्वेश्चन? फ्रॉम कोडिंग ग्राउंड. या एक्चुअली आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि क्वेश्चंस देखो, सारे कंपनी के क्वेश्चंस भी आपको मिल जाते हैं. इनिशियल भी कैसे शुरू करना है, कैसे जो भी क्वेश्चन पुट अप हो रहा है, जस्ट डू गूगल, कोरा एंड यूट्यूब, सारे आंसर्स मिल जाते हैं. तो अकॉर्डिंग टू मी मैं वो करती थी जहाँ से मुझे लगता था कि हाँ अभी ये वाला सेशन अच्छा है, मुझे समझ में आ रहा है, तो मैं वैसे कर लेती थी. आप भी ऐसा कर सकते हो. सो दीज आर सम शॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस एंड विच आई ऑलरेडी like replied here. If you have any more questions and query, you can just comment, and I hope I will come soon as live and will talk to you and we will discuss face to face कि क्या issue आ रहे हैं और what are the things you have to change, what are the things you have to be mention in your resume. और resume building का सेशन आप देखो, मैंने बना दिया है. जो मैंने resume building का सेशन बनाया उसका मतलब ये नहीं है कि आप सेम resume बनाओ. ओके, रेज्यूम कैसे भी बनाओ, फॉर्मेट ठीक रखो, थोड़ा प्रोफेशनल रखो और उसमें टेक्निकल स्किल्स ऐड करो. वो जस्ट मेरा है, अगर आपको हेल्प लेना आप ले सकते हो. एंड दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक मेरा वीकेंड ख़त्म होने वाला है. फ्रॉम टुमारो आई विल स्टार्ट वर्किंग. ओके, दैट्स एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ एबियन एंड वर्किंग. अभी लाइक ज़्यादा टेंशन वेंशन नहीं है, ज़्यादा प्रेशर नहीं है और एवरीथिंग इज़ गोइंग जस्ट वेरी स्मूथली. So I hope guys this video you will like. See you in my next video. Hope you all are safe and healthy. We'll see you in my next vlog and do your best. Bye bye.